दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को अपनी दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि एक फटेहाल भिखारी के हाथ में थमी एक सूखी बेजान लकड़ी में छिपी थी। जी हाँ, ये कहानी है सूरजपुर गांव के एक ऐसे रहस्य की जिसने अमीर से अमीर आदमी की नींद उड़ा दी थी। कहानी शुरू होती है उस दोपहरी से जब सूरज सिर पर चढ़ा था और धूल भरी आंधियां चल रही थीं। सूर्यभान गांव का वो पागल बूढ़ा जिसे लोग सिर्फ एक भिखारी समझते थे, ना घर ना परिवार, बस दो ही चीजें थीं उसके पास, एक मांगकर खाने वाला पेट और दूसरी वो काली पड़ चुकी गांठदार लाठी। अरे बस कर पगली, अब और कितना चमकना है। देख, आज तो बिना मांगे ही 2 रोटी मिल गई। तू है तो सब है, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तभी वहां से गांव का सबसे रईस आदमी मोहनलाल अपनी नई ज्योतियों की आवाज करता हुआ निकलता है। अरे ओ सूर्यभान, रास्ते से पैर हटा ले। तेरी ये गरीबी की बदबू मेरी नई जूतियों को मैला कर देगी। और ये क्या बड़बड़ा रहा है खुद से? पागल हो गया है क्या बुढ़ापे में? मालिक, पैर तो मेरे रास्ते के किनारे ही हैं और मैं खुद से नहीं अपने सहारे से बात कर रहा था। सहारा ये सड़ी गली लकड़ी? अरे फेंक दे इसे। किसी दिन इसी के सहारे के चक्कर में मुंह के बल गिरेगा। अगर चाहिए तो मेरे तबेले से एक नई लाठी ले ले, पर रास्ते में ये कचरा लेकर मत बैठा कर। मोहनलाल को लगा कि उसने सूर्यभान की बेइज्जती कर दी, लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ अजीब हुआ। सूर्यभान को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपनी लाठी को और जोर से अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुनिया की बुरी नजर से बचा रही हो। उसकी आंखों में एक डर था, लाठी के खो जाने का डर। मालिक, आप इस लकड़ी को कचरा कह रहे हैं क्योंकि आपकी नजर सिर्फ बाहर की चमक देखती है। ये लाठी नहीं, ये मेरा नसीब है। जिस दिन ये मुझसे दूर हुई, उस दिन सूर्यभान की सांसें भी रुक जाएंगी। भोला की चाय की दुकान, शाम का समय। मोहनलाल बेंच पर बैठा है, कुछ सोच रहा है। मोहनलाल घर तो चला गया था, लेकिन सूर्यभान की वो बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। ये लाठी नहीं, मेरा नसीब है। मोहनलाल अमीर था, उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, कोठियां थीं, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि लोग उससे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। मालिक, चाय ठंडी हो रही है, किस सोच में डूब गए? विजय, एक बात बता, ये सूर्यभान ये सच में पागल है या नाटक करता है? आज मैंने उसे उस टूटी हुई लाठी से ऐसे बातें करते देखा जैसे वो लाठी कोई जिंदा इंसान हो, और कहता है कि वो लाठी उसका नसीब है। मालिक, मैं भी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन गांव में बातें तो बहुत होती हैं। लोग कहते हैं वो लाठी कोई साधारण लकड़ी नहीं है। साधारण नहीं है? मतलब क्या मतलब है तेरा? मालिक, आपने कभी गौर किया, पिछले साल गांव में सूखा पड़ा था, हम सबके खेतों में डरारें पड़ गई थी, लेकिन सूर्यभान वो मजे में था। उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। जहां वो अपनी लाठी टेक देता था, वहां कोई ना कोई उसे खाना दे ही जाता था। और तो और, मैंने सुना है वो लाठी रात को अंधेरे में कभी कभी। अबे बोल ना, रुक क्यों गया? क्या करती है वो लाठी? उसमें से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि सूरजभान को ये लाठी किसी साधु ने दी थी और कहा था कि जब तक ये लाठी तेरे हाथ में है, दुनिया का कोई भी दुख तुझे छू नहीं पाएगा। इसीलिए तो देखे ना मालिक, वो सड़क पर सोता है, फिर भी उसके चेहरे पर वो सुकून है जो शायद आपकी हवेली में भी नहीं है। विजय की बात तीर की तरह मोहनलाल के कलेजे में चुभ गई। सुकून, यही तो वो चीज थी जो मोहनलाल के पास नहीं थी। उसके पास बिस्तर मखमल का था, पर नींद नहीं थी, और वहां वो भिखारी पत्थर पर सर रखकर भी चैन से सोता था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था, झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मोहनलाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के सामने बस वही दृश्य घूम रहा था, सूर्यभान का उस लाठी को सीने से लगाना। शक का बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। साधु की दी हुई लाठी जादू सुकून नहीं, ये सब बकवास है। एक सूखी लकड़ी में क्या जादू हो सकता है? विजय अनपढ़ है, कुछ भी बोलता है। लेकिन अगर सच हुआ तो, अगर सच में उस लाठी की वजह से ही वो भिखारी खुश रहता है, तो मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मैं परेशान रहता हूँ, और वो फकीर मजे में है। जरूर उस लाठी के अंदर कुछ छिपा है, शायद सोना या कोई नक्शा, या सच में कोई जादुई शक्ति। अगली सुबह गांव के कुएं पर सूर्यभान पानी पी रहा था। लाठी उसके बगल में रखी है,
अरे सूर्यभान भाई, राम नाम। राम राम मालिक। आज आप यहाँ और मुझे भाई कह रहे हैं? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे नहीं नहीं, कल रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा मैंने तेरा दिल दुखाया। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये ले, नए कपड़े ले लेना और पेट भर खाना खाना। मालिक, आप बहुत बड़े आदमी हैं, पर ये गरीब जानता है कि बिना मतलब के तो आप किसी को पानी भी नहीं पूछते। आज नोट दे रहे हैं, बदले में क्या चाहिए? तू तो समझदार निकला। बात यह है सूर्यभान, मुझे पुरानी चीजें जमा करने का शौक चढ़ा है। तेरी ये लाठी मुझे बड़ी पसंद आ गई है। बड़ी एंटीक, मतलब पुरानी और नायाब लगती है। ये पैसे रख ले और ये लाठी मुझे दे दे। मैं तुझे इसके बदले नई मजबूत लोहे वाली लाठी मंगवा दूंगा। बोल, सौदा मंजूर है? मोहनलाल को लगा कि 1000 रुपए देकर सूर्यभान के होश उड़ जाएंगे। भला एक सड़ी हुई लकड़ी के लिए इतना पैसा कौन देता है? लेकिन सूर्यभान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। पैसे वापस रख लीजिए अपनी जेब में मालिक। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये लाठी बिकाऊ नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। आप मेरा ये फटा कुर्ता ले लो, मेरा खाने का कटोरा ले लो, पर इस लाठी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। 2 टके के भिखारी, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं और तू मुझे तेवर दिखा रहा है। 1000 में तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और तुझे इस सड़ी लकड़ी का मोह है। देख सूर्यभान, जो चीज मोहनलाल को पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही रहता है, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। मालिक, आप अमीर हैं, ताकतवर हैं। आप मेरा शरीर तोड़ सकते हैं, मुझे गांव से निकलवा सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ये लाठी मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है मालिक, इसमें मेरे पुरखों का आशीर्वाद और मेरे पापों का हिसाब दोनों बंद है। इसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचिएगा। सूर्यभान वहां से अपनी लाठी टेकता हुआ चला जाता है। मोहनलाल उसे जाते हुए घूरता रहता है। सूरजभान का वो इनकार किशोरीलाल के अहंकार पर एक तमाचा था। उसे अब वो लाठी चाहिए थी, शौक के लिए नहीं बल्कि अपनी जिद पूरी करने के लिए। और अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि सूर्यभान ने जरूर उस लाठी में कोई कीमती हीरा या खजाना छिपा रखा है, वरना एक भिखारी 1000 रुपए क्यों ठुकराता? मोहनलाल अंधेरे कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। पापों का हिसाब बंद है। हम बुढ़ा मुझे डरा रहा था। जरूर उस लाठी की खोखली नली में सोने के सिक्के भरे हैं, तभी तो वो उसे सीने से लगाए रखता है। अब तो वो लाठी मेरी होगी। प्यार से नहीं माना तो अब तरीके और भी हैं। मोहनलाल एक आदमी को आवाज लगाता है। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आता है। काली, आज रात एक काम करना है। वो पागल सूर्यभान, वो जहां भी सो रहा हो ढूंढो से। मुझे वो लाठी चाहिए। बस इतना याद रखना, लाठी टूटनी नहीं चाहिए। और अगर वो बुढ़ा बीच में आए। मोहनलाल चुप हो जाता है और अपनी गर्दन पर हाथ फेरकर इशारा करता है। काली सिर हिलाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। लालच की आग अब सुलग चुकी थी। एक तरफ एक निहत्था बूढ़ा और उसकी जादुई लाठी, और दूसरी तरफ गांव का सबसे क्रूर और ताकतवर आदमी। क्या सूर्यभान उस लाठी को बचा पाएगा, या आज रात उस लाठी का रहस्य हमेशा के लिए मोहनलाल की तिजोरी में कैद हो जाएगा? और आखिर क्या है उस लाठी में जो सूर्यभान उसे अपनी जान कहता है? रात के सन्नाटे में गांव के बाहर खंडहर के पास सूर्यभान सो रहा था। उसे पता नहीं था कि अंधेरे में कुछ परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही हैं। तभी एक सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। सूर्यभान की आंख खुल गई। उसने अपनी लाठी टटोली। लालच इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे खाई भी मखमल का बिस्तर नजर आती है। मोहनलाल को लगा कि उसने जीत की बाजी खेल ली है, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उस रात वो लाठी नहीं बल्कि एक मुसीबत अपने घर बुला रहा था। तभी काली वहां आ जाता है। चुप, एक आवाज निकाली तो हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा बुढ़े। बस वो लाठी मुझे दे दे। नहीं नहीं भैया, तू मेरे प्राण ले ले, पर ये लाठी मत ले जा। ये लाठी नहीं है, ये एक आग है। जल जाएगा तेरा मालिक, इसे मत छू। आग? अरे जा पागल, मालिक को इसमें छिपा खजाना चाहिए, तेरा भाषण नहीं। काली जबरदस्ती सूर्यभान के हाथों से लाठी छीनता है। काली लाठी लेकर अंधेरे में भाग जाता है। रुक जा, अनर्थ हो जाएगा। वो लाठी अपना मालिक खुद चुनती है। तू श्राप ले जा रहा है, श्राप। सूर्यभान का रोना वीराने में दब गया। इधर हवेली में मोहनलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
डर से नहीं, खुशी से। उसे लग रहा था कि आज रात उसकी किस्मत खुलने वाली है। तभी दरवाजा खुलता है, काली अंदर आता है, हाथ में वो पुरानी लाठी। ले आया, दिखा दिखा मुझे। हाँ मालिक, बुढ़े ने बड़ा ड्रामा किया, कह रहा था श्राप है, आग है, पागल कहीं का। ये लीजिए। मोहनलाल कांपते हाथों से लाठी को थामता है। जैसे ही वो लाठी को पकड़ता है, एक अजीब सी शांति कमरे में छा जाती है। बाहर हवा तेज हो जाती है। शाबाश काली, ये ले तेरा इनाम, अब दफा हो जा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस फकीर ने इसमें कौन से हीरे जवाहरात छिपा रखे हैं। काली पैसे लेकर चला जाता है। मोहनलाल अब कमरे में अकेला है। अब बस मोहनलाल था और वो लाठी। उसने दरवाजा बंद किया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने सुना था कि पुराने जमाने में लोग बांस की लाठियों को खोखला करके उसमें सोने के सिक्के भरते थे। जरूर ये लाठी सोने के सिक्कों से भरी होगी, तभी तो वो भिखारी से छोड़ नहीं रहा था। नसीब कह रहा था इसे, अब ये नसीब मेरा है। मोहनलाल लाठी को हिलाता है, छन छन की आवाज सुनने के लिए कान लगाता है, लेकिन सन्नाटा। लाठी के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। आवाज क्यों नहीं आ रही? शायद नोट भरे हैं या नक्शे हैं। मोहनलाल चाकू उठाता है और लाठी के ऊपरी हिस्से को कुरेदने लगता है। लाठी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी लकड़ी पत्थर जैसी सख्त थी। लाठी के खुलने के बाद वो लाठी को उल्टा करके टेबल पर झाड़ता है। मोहनलाल ने सोचा था कि सोने की अशर्फियां गिरेंगी या हीरे लुढ़केंगे, लेकिन लाठी के पेट से जो निकला उसे देखकर मोहनलाल सन रह गया। ना सोना ना चांदी। टेबल पर गिरी सिर्फ 2 चीजें, एक चुटकी राख और एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा। ना सोना ना चांदी। ये क्या है? राख, कागज? उस भिखारी ने मुझे धोखा दिया। 500 रुपए और कालिया का इनाम, सब बर्बाद। इस कबाड़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की। गुस्से में वो उस कागज को फाड़ने के लिए उठाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस पर लिखे कुछ धुंधले अक्षरों पर पड़ती है। जो इस लाठी को पकड़ेगा उसे इसका वजन उठाना होगा। ये लकड़ी सहारे के लिए नहीं, प्रायश्चित के लिए है। आज से तेरी नींद मेरी और मेरा सुकून तेरा। प्रायश्चित सुकून? पागल बुढ़ा, मुझे लगा खजाना है। यहाँ तो प्रवचन लिखा है। विजय ठीक कहता था, वो पागल है और मैं भी पागल हूँ जो उसकी बातों में आ गया। मोहनलाल लाठी को पैर से ठोकर मारता है। लाठी लुढ़ककर कमरे के कोने में चली जाती है। कल सुबह ही इस लकड़ी को चूल्हे में झोंक अन्ना। मोहनलाल ने लाठी को कचरा समझकर कोने में फेंक दिया और सोने चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चीज को वो घर लाया है वो कोई मामूली लकड़ी नहीं थी। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। मोहनलाल गहरी नींद में था। तभी मोहनलाल की आंख खुल जाती है। वो उठकर बैठता है। ये आवाज कैसी? कोई है? वहम होगा। आवाज अब कमरे के अंदर से आ रही थी, ठीक उस कोने से जहां उसने लाठी फेंकी थी। कोने में देखा, लाठी वहीं पड़ी थी, बेजान। अरे कौन है वहाँ? अचानक उसे अपने पैरों में भयानक दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी टांगों पर लाठी से वार किया हो। दर्द असली था, लेकिन मारने वाला कोई नहीं था। मोहनलाल की नजर फिर कोने में पड़ी लाठी पर गई। क्या उसे वहम हुआ या सच में वो लाठी अपनी जगह से थोड़ी खिसक गई थी? कागज के वो शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, आज से तेरी नींद मेरी। अगली सुबह सूर्यभान उसी खंडहर के पास बैठा है। गांव वाले उसे घेर कर खड़े हैं। अरे काका, किसने किया ये हाल? बताओ हमें, हम पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस नहीं बोला, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मैंने नहीं, उसने अपनी सजा खुद चुन ली है। उसने मेरी लाठी नहीं चुराई, उसने मेरी बदनसीबी चुरा ली है। अब वो रोएगा और मैं सोऊंगा। काका, क्या बोल रहे हो? लाठी मोहनलाल ने ली है क्या? जाओ जाकर देखो उस अमीर को, पूछना उससे रात को नींद कैसी आई। मालिक को क्या हो गया? मोहनलाल जमीन पर बैठा है। वो लाठी उसके हाथ में है। वो उसे फेंकना चाह रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां लाठी से ऐसे चिपक गई हैं जैसे लकड़ी और मांस एक हो गए हों। वो चाहकर भी मुट्ठी खोल नहीं पा रहा है। निकालो इसे मेरे हाथ से, निकालो, ये मुझे जकड़ रही है।
भिखारी की जादुई लाठी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आखिर क्या है इस लाठी का इतिहास और क्यों ये मोहनलाल के हाथ से छूट नहीं रही? क्या ये कोई काला जादू है या मोहनलाल के अपने पापों का बोझ? लाठी, वो साधारण सी दिखने वाली लाठी अब उसके हाथ का हिस्सा बन चुकी थी। ना तो वो छूट रही थी और ना ही उसे चैन लेने दे रही थी। मोहनलाल आंगन में पागलों की तरह चीख रहा है। नौकर उसके हाथ से लाठी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे धीरे हाथ उखाड़ोगे क्या मेरा? छोड़ो छोड़ो इसे। नौकर हार मानकर पीछे हट जाते हैं। बई को बुलाओ, आरी लेकर आओ। अगर ये छूट नहीं रही तो इसे काट डालो। मोहनलाल का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो इस लकड़ी को ही काट देगा। बढ़ई ने आरी लाठी पर रखी और चलाना शुरू किया। लेकिन ये क्या, लोहे की आरी लकड़ी पर फिसल रही थी जैसे किसी पत्थर पर चल रही हो। लकड़ी पर एक खरोच तक नहीं आई, उल्टा खटाक की आवाज के साथ आरी का दांता टूट गया। मालिक, ये लकड़ी नहीं है, ये तो लोहा भी नहीं है, ये कुछ और ही बला है। मेरी आरी टूट गई पर इसका छिलका भी नहीं उतरा। तो क्या मैं जिंदगी भर ये लाठी पकड़कर बैठूंगा? ये कैसा जादू है? मालिक, गुस्ताखी माफ हो, पर लोहे को लोहा काटता है और जादू को जादूगर। उस सूर्यभान को बुलाइए, वही इसका इलाज जानता होगा। उधर जिस सूर्यभान के चेहरे पर कल तक चिंता थी, आज वो बरगद की छांव में ऐसे सो रहा था जैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही हो। उसके पास ना लालाकी थी ना डर। मोहनलाल के नौकर वहां दौड़ते हुए आते हैं। सूर्यभान, ओ सूर्यभान, उठ, मालिक बुला रहे हैं, हवेली चल। हवेली? अब मेरा वहां क्या काम? जो मेरा था वो तो तुम्हारे मालिक ले दे। अरे भाई, अनर्थ हो गया है। वो लाठी मालिक के हाथ से छूट नहीं रही। वो दर्द से मर रहे हैं। तुम ही कुछ कर सकते हो। हम लगता है वजन बढ़ गया है। चलो तमाशा देख ही लेते हैं। जैसे ही सूर्यभान हवेली में दाखिल हुआ, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मोहनलाल, जो कभी सूर्यभान को अपने घर के बाहर खड़ा नहीं होने देता था, आज उसके पैरों में गिरने को तैयार था। सूर्यभान, ले जा इसे, ले जा अपनी लाठी। मुझे नहीं चाहिए तेरा खजाना, नहीं चाहिए तेरा नसीब। बस मुझे इससे आजाद कर दे। देख, मेरा हाथ नीला पड़ रहा है। मालिक, मैंने कल रात ही कहा था, ये लाठी नहीं, प्रायश्चित है। जब तक ये मेरे पास थी, ये मेरे पापों का बोझ उठा रही थी। मैं इसे होश साफ करता था, इसकी सेवा करता था ताकि मेरा बोझ हल्का रहे। लेकिन आपने इसे लालच में छीना। तो अब क्या करूं? मुझे माफ कर दे भाई। मैं तुझे 15,000 रुपए दूंगा। नहीं, 30,000 रुपए। बस इसे ले ले, पैसा। पैसा अभी भी पैसा मालिक। ये लाठी त्याग से उठती है, लालच से नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए ये मेरे हाथ में हल्की थी। आपके पास सब कुछ है और आपको और चाहिए था, इसीलिए आपके लालच ने इसे गोंद की तरह पकड़ लिया है। जितना आप इसे अपना समझोगे, ये उतनी ही भारी होती जाएगी। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। मालिक, एक सच बोलिए दिल से, कोई भी एक सच। सच? मैं गांव का जमींदार हूँ। आहा, ये क्या हुआ? इसका वजन बढ़ गया। क्योंकि ये सच नहीं, आपका अहंकार है। वो सच बोलिए जो आपको बोलने से डर लगता है। अपनी कोई गलती मानिए। मैंने पिछले साल सूखे के समय सरकारी मदद के पैसे गरीबों में नहीं बांटे थे। मैंने वो पैसे अपनी तिजोरी में रख लिए थे। अचानक एक चमत्कार होता है। लाठी की पकड़ थोड़ी ढीली होती है। मोहनलाल को राहत महसूस होती है। देखा मालिक, एक सच ने पकड़ ढीली कर दी। ये लाठी आपका खजाना नहीं मांगती, ये आपके पापों का हिसाब मांगती है। अगर इससे छुटकारा चाहिए तो आपको अपने सारे काले सच इस गांव के सामने उगलने होंगे, एक एक करके। मोहनलाल धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ हाथ का असहनीय दर्द और वो भारी लाठी, दूसरी तरफ उसकी बरसों की बनाई झूठी इज्जत। अगर वो चुप रहता है तो लाठी उसे ले डूबेगी, और अगर वो बोलता है तो गांव वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं सबके सामने अपनी पोल नहीं खोल सकता। ये भिखारी मुझे बर्बाद करना चाहता है। झूठ, सब झूठ है। तू जादूगर है, तूने कुछ मंत्र पढ़ा है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तो चला अपने रास्ते मालिक, लेकिन जाते जाते एक बात बता दूं, ये लाठी मुझे किसी साधु ने नहीं दी थी, ये मुझे मेरे बाप ने दी थी, जिसे आपने 20 साल पहले इसी हवेली से धक्के मारकर निकाला था। तू काका का बेटा है। तू पटवारी काका का बेटा है।
वो पटवारी काका जिन पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए। हाँ मालिक, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की और आपने उन्हें चोर कहकर निकाला। वो गम से मर गए। मरते वक्त उन्होंने मुझे ये लाठी दी थी और कहा था, बेटा अमीर की लाठी मारती है पर गरीब की लाठी सहारा देती है, तो कभी अपनी लाठी किसी पर उठाना मत। मैं इतने साल भटका, साधु संतों के साथ रहा, और जब मुझे लगा कि मेरा इंतकाम लेने का नहीं बल्कि सुधारने का वक्त आ गया है, तब मैं वापस आया। मुझे माफ कर दे सूर्यभान, मुझे मार डाल। मैंने तेरे पिता की जान ली, मैंने तेरे बचपन को अनाथ किया। मैं इंसान नहीं, मैं राक्षस हूं। ये लाठी मुझे जला क्यों नहीं देती? इसे कह मुझे भस्म कर दे। मेरा सब कुछ तेरा है, ये हवेली, ये जमीन, सब मैं आज ही वसीयत तेरे नाम करता हूं। तू ही इसका असली वारिस है, उस वसीयतनामे में जो तेरी है। मोहन लाल अपनी दौलत लुटाने को तैयार था, लेकिन सूर्यभान के चेहरे पर एक फकीरी मुस्कान थी। उसने हवेली की ऊंची दीवारों को देखा, फिर खुले आसमान को। मालिक, पिंजरा सोने का हो या लोहे का, पंछी को कैद ही लगता है। मुझे इस हवेली की आदत नहीं, मुझे खुली हवा प्यारी है। आप अपनी दौलत अपने पास रखिए, बस उसका इस्तेमाल बदल दीजिए। पहले आप इस दौलत से लोगों को डराते थे, अब इससे उनके आंसू पहुंचिए। यही मेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो जा रहा है मुझे छोड़कर? अब तो मेरे पास लाठी भी है और अकल भी। फिर तू क्यों जा रहा है? मेरा काम पूरा हुआ मालिक। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और रुका हुआ फकीर मुंह में फंस जाता है। बस एक विनती है, उस लाठी को कभी तेल पिलाकर कोठरी में मत रखना। उसे रोज बाहर ले जाना, खेतों में, गरीबों के बीच। जब तक वो लाठी जमीन से जुड़ी रहेगी, आपका और गांव का नाता जुड़ा रहेगा। सूर्यभान मुड़ता है और गांव के रास्ते पर चल पड़ता है। वक्त बीता और सूरजपुर गांव की तस्वीर बदल गई। अब हवेली का गेट हमेशा खुला रहता था। मोहन लाल अब मालिक नहीं, काका बन गए थे। वो अब रेशमी कपड़े नहीं, साधारण सूती कुर्ता पहनते थे और उनके हाथ में हमेशा वही पुरानी टेढ़ी मेढ़ी लाठी रहती थी। वो बहुत दयालु और ईमानदार इंसान बन चुके थे। दोस्तों, याद रखिएगा, हम सब अपनी जिंदगी में एक लाठी का बोझ ढो रहे हैं। कभी लालच की, कभी झूठ की, तो कभी घमंड की। वो बोझ हमें थकाता है, दर्द देता है। जिस दिन आप अपने पापों का वही खाता जला देंगे, उस दिन वो बोझ सहारा बन जाएगा। जिंदगी में दौलत नहीं, सुकून कमाइए, क्योंकि अंत में 7 तिजोरी नहीं, कर्म जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारे हाथों से कमेंट और लाइक कर दो जल्दी जल्दी। धन्यवाद।